द्रौपदी ने क्यों हंसा था जो महाभारत हो गई, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। राजा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने एक राज्य स्थापित किया था जिस राज्य का नाम था इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ महल एक बना था, जो महल की कुछ खूबियाँ थीं। खूबियाँ ये थीं कि वो महल ऐसा बनाया गया था कि जहाँ आपको पानी दिखता वहाँ पर पत्थर था, और जहाँ पत्थर दिख रहा होता तहाँ पर पानी था। इस तरह का एक महल बनवाया था राजा युधिष्ठिर ने। तो वहाँ पर पूरी सभा को आमंत्रित किया राजा युधिष्ठिर ने, और अपने प्रिय भाई दुर्योधन को भी आमंत्रित किया और बुलवाया कि हमारी सभा में आओ, हमारे राज्य में आओ, तुम्हारा हम स्वागत करेंगे। इस कारण पूरी सभा आई, एक से एक राजा आए राजा युधिष्ठिर के यहाँ इंद्रप्रस्थ में, और उसके भाई जो दुर्योधन था वो भी आया, और उनके साथ शकुनी मामा भी आए। तो जब इंद्रप्रस्थ टहल रहे थे दुर्योधन, तो टहलते टहलते उन्हें ऐसा लगा कि ये पानी भरा हुआ है। तो वो पानी नहीं था, पत्थर था। तो उस पत्थर पे टकरा गए दुर्योधन, और जहाँ पर पत्थर था वहाँ पर पानी था। तो उसने सोचा ये पत्थर ही तो है, तो वहाँ पर वो पानी में गिर गए। पानी में गिरते ही द्रौपदी ने अपने महल से हंसा और कहने लगे कि अंधे का पुत्र अंधा। ये बात दुर्योधन को बहुत ही अपमानजनक लगी, और वहाँ से दुर्योधन शकुनी मामा के साथ वापस चला आया, और वापस अपने हस्तिनापुर आया और शकुनी मामा से कहने लगा कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, उन्हें नष्ट कर दूंगा। तो शकुनी मामा ने कहा कि तुम्हें अपनी सेना नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 पांडवों को बुलाओ अपने यहाँ, और यहाँ बुलाते ही यहाँ पर एक जुआ खेलेंगे, और मैं अपनी चाल से उन्हें हरा दूंगा, फिर तुम जो चाहे वो कर लेना। तो दुर्योधन ने 5 पांडवों को बुलाया, और 5 पांडवों को बुलाने के बाद फिर क्या हुआ कि हस्तिनापुर में एक जुआ आरंभ हुआ। तो शकुनी मामा चाल चलते रहे और 5 पांडवों हारते रहे, अपना राजपाट सारा हार गए। फिर जो युधिष्ठिर थे तो उन्होंने अपने भाइयों को भी हार दिया, जुए पे दांव पे लगा दिया। और फिर आखिर में बचा क्या, द्रौपदी। तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो भी हार गई। जब द्रौपदी भी हार गई तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को पकड़ के लाओ अपनी सभा में, पूरी सभा में। तो दुशासन गया और द्रौपदी के बाल पकड़कर खींच कर लाया। जब खींच कर लाया तो पूरी सभा में उसकी बेइज्जती हुई, और फिर दुर्योधन ने कहा कि मेरे अपमान का बदला मैं इसका वस्त्र हरण करके करूँगा। तो दुशासन से कहा द्रौपदी का चीर हरण करो, और दुशासन ने उसकी साड़ी खींचना शुरू कर दिया। साड़ी खींचते खींचे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, पुकारा, और उनसे मदद की गुहार लगाई। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की, और दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन उसकी साड़ी पूरी नहीं खुली, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार था। फिर जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो चुका, तब द्रौपदी ने 2 प्रतिज्ञाएं ली। और प्रतिज्ञा क्या किया थी कि द्रौपदी ने कहा दुशासन से कि तुमने मेरे बाल पकड़कर खींच कर लाए हो, मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक तुम्हारे खून से मैं अपने बाल धो नहीं लूँगी। और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि दुर्योधन से कहा तुमने जांग ठोंक कर मुझे अपनी जांग पर बिठाने का जो प्रण लिया है, तो तुम्हारी जांग तोड़कर फिर तुम्हारी मृत्यु की जाएगी, तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो जब महाभारत हुई तो महाभारत में दुशासन के खून से द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे, उसके बाद अपने बाल बांधे थे। और फिर जब दुर्योधन को अर्जुन ने मारा तो दुर्योधन की टांग तोड़कर
जब दुर्योधन की टांग तोड़ी तब द्रौपदी जो थी उन्होंने कहा अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महाभारत श्री कृष्ण लीला की कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी द्रौपदी क्यों हंसी जो महाभारत हो गई। तो इस कहानी में हमने आप लोगों को ये बताया कि द्रौपदी क्यों हंसी जो महाभारत हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हम अगली वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द लेकर आएँ। मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर हम रामायण कथा की अनसुनी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।